बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पाए कैसे वॉश करते हैं ताकि इसमें ताकत भी बाकी रहे और जायका भी अच्छा बने। ये मैंने एक बकरे के पाए लिए हैं जिनको मैंने बाज़ार से जलवाया था और कटवा लिया है। और ये मैं जो इनको साफ़ कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने आधा घंटा इनको गर्म पानी में मैंने भिगो के रख दिया था ताकि इनकी स्किन नरम हो जाए। अब मैं इनकी सारी जो ब्लैक कलर की स्किन है उनको उतार रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर हल्का हल्का जो रुआं सा होता है तो वो उसको मैं नीट कर रही हूँ। और ये स्किन बड़े आराम से उतर रही है, क्योंकि गर्म पानी में भिगोए हुए थे तो इसलिए स्किन इनकी नरम हुई हुई है। ये देखिए मैं इनको आराम से उतार रही हूँ, जहाँ से नहीं उतर रही है वो मैं थोड़ी थोड़ी छुरी से कट लगा लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से सारे ये जो पाए हैं हमने साफ़ कर लेने हैं। और जो एक्स्ट्रा जो ऊपर वाली स्किन है वो हम उतारेंगे, नीचे वाले जो है वो हमारा सही जो उसके अंदर गूदा सा है वो लगा रहेगा, जिसका हम सालन तैयार कर लेंगे। ये बहुत ऑथेंटिक तरीका है जो बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं जिनको यानी ये इनका पता है। क्योंकि जो बच्चियां अभी नई नई कुकिंग सीख रही हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई पॉइंट मिस ना रह जाए। उनके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी। बस इसी तरीके से सारे ही पाए मैंने साफ़ कर लेने हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें पाए जब जिस तरीके से मैं साफ़ कर रही हूँ, आप देखेंगे कि इसको जब हम पकाने के लिए तैयार करेंगे तो इसमें ना ही कोई स्मेल होगी, ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। और इसका जो शोरबा होगा जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और सही उसके अंदर जो एक लेसदार जो मादा होता है जिसकी वजह से वो पाए का जो शोरबा होता है वो इसका बहुत अच्छा बनेगा। अब मैंने इनको सारा वॉश कर लिया है। अब तकरीबन हाफ़ कप मैं इसके ऊपर आटा गिरा रही हूँ। उससे जो थोड़ा बहुत जो ऊपर जो हमारी स्किन जो रह गई है उसको इस तरीके से रगड़ के हम साफ़ कर लेंगे। और जो इसके अंदर जो भी दाग हैं या जो भी ब्लैक कलर का है वो पार्ट है, जो सारा वो साफ़ हो जाएगा। अब इस तरीके से मैं सारा आटा लगा के हल्का हल्का सारा इनको सारे बोटियों को अलग अलग मसल लूँगी और उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। इस तरीके से इसको साफ़ करने से इसमें स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये पाए बिल्कुल हमारे नीट और क्लीन हो जाएंगे और इनका कलर भी बिल्कुल ही वाइट हो जाएगा। बस इस तरीके से सारे हमने मसल के सारे साफ़ कर लिए हैं। अब जो इसमें जो आटा बचा है इसको ज़ाया नहीं करेंगे, बाहर जो परिंदों को डाल देंगे वो खा लेंगे और इस तरह ये वेस्ट नहीं होगा। अब मैं इनको पाई की बोटियों को इस तरीके से पानी में वॉश कर रही हूँ। रनिंग वाटर में इसको हम इस तरीके से सारा वॉश कर लेंगे। सारा आटा इसके ऊपर भी है वो हम इसको साफ़ करके इस तरीके से धो देंगे। पाए पकने के लिए तैयार हैं। ये देखें बिल्कुल ही नीट और क्लीन है और कलर भी इनका कितना साफ़ सुथरा हो गया है। मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।